सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवीन का नमस्कार। मित्रों, आज हम पुनः एक बार फिर पंडित अंबिकादत्त व्यास द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने चर्चा की थी शक्ति की उपासना मंगलाचरण के रूप में, उसके बाद प्रातःकाल का वर्णन, और प्रातःकाल के वर्णन के समय गौर वर्ण का जो ब्रह्मचारी था वह कुटिया से बाहर निकला। उसके बाद पंडित अंबिकादत्त व्यास जी ने उस कुटिया के सौंदर्य का वर्णन किया और उसके बाद गौरवटु जो ब्रह्मचारी था, जो बालक था, उसने सोचा कि ये मैं बहुत देर रात तक सोता रहा, मुझे गुरुजी के संध्योपासन के लिए तुरंत ही जाना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत देर तक सोता रहा। अब मैं शीघ्रता से जल्दी से पुष्पों का चयन करके, पुष्पों को तोड़ करके मैं शीघ्रता से गुरु के चरणों में चला जाऊं, जिससे कि वो संध्योपासना कार्य संपूर्ण विधि से निपटा सकें, पूर्ण कर सकें। और जैसे ही वह जो गौरवटु का बालक था, जो ब्रह्मचारी था, फूलों को चयन करने के लिए वहाँ गया, तो उसी भाव को यहाँ लिखा है। क्या? देखिए, यावदेश ब्रह्मचारी वटुरलिपुंजमुद्धूय कुसुम कोरका नवचिनोति तावत् तस्यैव सतीर्थ्यो अपरस्तत्समानवयाः कस्तूरिका रेणुरूषित इव श्यामः चन्दनचर्चितभालः कर्पूरगुरु छोदच्छुरति वक्षो बाहुदण्ड सुगन्धपटलैः रुनिद्रयन्निव निद्रा मन्थराणि कोरकनिकुरम्बुकान्तरालसुप्तानि मिलिन्दवृन्दानि झटिति समुपसृत्य निवारयन् गौरवटुमेवमातीता। जैसे ही वो गौरवटु, गौरवर्ण का ब्रह्मचारी, यावदेश ब्रह्मचारी, यावत एस जैसे ही, यावत जैसे ही, एस माने वह ब्रह्मचारी, माने ब्रह्मचारी बालक, जैसे ही वह ब्रह्मचारी बालक अर्थात ब्रह्मचारी वटु अलिपुंजम उद्धूय, अलिम कहते हैं भ्रमर, पुंज माने समूह, भ्रमरों के समूह को उद्धूय माने उड़ा करके, क्योंकि जो फूल तोड़ने वाला था उन फूलों पर क्या बैठा हुआ था? भ्रमर बैठे हुए थे। तो उन भ्रमरों के समूह को उड़ाकर, क्योंकि भ्रमर बैठेंगे तो काट सकते हैं, तो उन्होंने पहले क्या कर दिया? भ्रमरों के समूह को भगा दिया, उड़ा दिया। तो भ्रमरों के समूह को उड़ाकर कुसुम कोरकान, जो पुष्प की कलियां थी, चूँकि पूजा के लिए पुष्प की कलियों की आवश्यकता थी, तो कुसुम कोरकान अर्थात पुष्प की कलियों को अवचिनोति चुनने लगा। शीघ्रता से क्यों क्या काम करने लगा कि यावदेश, जैसे ही उस बालक ब्रह्मचारी ने ये दिमाग में आया, उसके मन में विचार आया कि मुझे जल्दी से जल्दी फूलों का चयन करे, गुरुजी के पास देना है, तो मुझे शीघ्रता कर, चूँकि देर रात तक मैं सोता रहा। लेकिन जैसे ही लिखा है यावत एस ब्रह्मचारी वटु, जैसे ही उस ब्रह्मचारी वटु ने अलिम उद्धूय, भ्रमरों के समूह को उड़ा करके, कलियों से भ्रमरों के समूह को उड़ा करके, कुसुम कोरकान अवचिनोति, जैसे ही, कुसुम कहते हैं पुष्प की कलियों को, कोरक अर्थात पुष्प की कलियों को जैसे ही चुनने लगा, नीचे लिखा देखिए तावत, वैसे ही क्या हुआ? तस्यैव सतीर्थ्यः, तस्य माने उसी के ही उसी का ही सतीर्थ माने सहपाठी। सतीर्थ एक ही गुरु के जब अनेक शिष्य होते हैं, एक ही गुरु के जब अनेक शिष्य होते हैं तो उनको सतीर्थ कहा जाता है, साथ साथ जो अध्ययन करने वाले हैं। तो तस्यैव सतीर्थ्य, उसका ही एक सहपाठी, अपरः दूसरा कैसा था? समान वया, उसी की उम्र का था। एक दूसरा उसका सहपाठी जो उसी की उम्र का था, वह कस्तूर का रेणु रुषत इव श्यामः, कस्तूर का ऋण, कस्तूर के चूड़ से रंगा हुआ सा श्याम वर्ण वाला,
मानो कस्तूरी का चूर्ण उसके शरीर पर लगा हुआ हो। इस तरह वह श्याम वर्ण वाला चंदन चर्चित भाला जिसके मस्तक पर चंदन का लेप लगा हुआ था, जो श्याम वर्ण का उसी के समान अवस्था वाला जो बटु था, वो है कैसा था? कस्तूरी का ऋणरूषित, अर्थात कस्तूरी के चूर्ण से मानो वह लेप लगा हुआ था। ऐसा श्याम वर्ण चंदन चर्चित भाला, और जिसके भालवन मस्तक, जिसके भाल पर चंदन का लेप लगा हुआ था। कर्पूर अगरु छोदृत वक्ष बाहुदंड, कर्पूर अगरु छुरितम, अर्थात कपूर और अगरु से सुशोभित था। कर्पूर से क्या? वक्ष, अगरु से उसकी भुजाएं, अर्थात जिसके वक्षस्थल पर कपूर, कपूर एकदम वाइट, अर्थात वाइट रंग का लेप लगा हुआ था, सुशोभित था। और भुजाओं पर क्या था? अगरु, और भुजाओं पर सुगंधित अगरु से सुशोभित थी, उसकी भुजाएं सुगंधित थी। ऐसे वह सुगंध पटलैः से सुगंधित, पटलैः आगे लिखा है सुगंध पटलैः निद्रया, उस सुगंध पटलैः सुगंधित पटलैः अर्थात सौरभ के झोंकों से, सुगंध पटल मतलब सौरभ के झोंकों से, सुगंध के झोंकों से। सुगंध कहाँ से आ रही थी? उसके शरीर पर जो अगरु लगा हुआ था, उसके शरीर पर जो कर्पूर लगा हुआ था, उसके मस्तक पर जो चंदन लगा हुआ था, उससे उसका शरीर महक रहा था। इसके कारण वह निद्रया मंथराणी, नींद से अलसाए हुए, कोरक निकुरम्बुकांतराल सुप्तानी, कोरक निकुर अर्थात कोरक निकुर कलियों के अंदर, जो कलियों का जो समूह था उसके अंदर जो भ्रमर अलसाए हुए थे, उसके अंदर जो भ्रमर सोए हुए थे, उन सभी मिलिंद वृंदानी, उन सभी वह भ्रमर समूह को झटत उड़ाता हुआ, जगाता हुआ, झटति शीघ्रता से समप्रस्थ निवारयम उस गौरवटु के पास पहुंच गया, और निवारयन उसको रोकते हुए गौरवटुम एवं अवादित, गौरवटु से वह इस प्रकार बोला। गौरवटुम एवं अवादित, गौरवटु से वह इस प्रकार बोला। किस प्रकार बोला? पहले दोबारा शुरू से देखेंगे। यावदेश ब्रह्मचारी, जैसे हुआ गौरवटु ब्रह्मचारी, बटु अलिपुंजमुद्धूय, वह फूल तोड़ने के लिए शीघ्रता करने लगा, तो बटु वह ब्रह्मचारी अलिपुंज उद्धूय अर्थात भ्रमर समूह को उड़ा करके, हटा करके, कुसुम कोरकाना वचनोती, वह पुष्प की कलियों का चयन करने लगा, पुष्प की कलियों को, पुष्पों को तोड़ने लगा। तावत उसी समय, वैसे ही तस्यैव सतीर्थ्यः, उसी का ही सहपाठी, उसी गौरवटु का सहपाठी जो श्याम वर्ण का था, श्याम रंग का था, वह सहपाठी तत्समान्वया, जिसकी उम्र भी उसके समान थी, ऐसा वह श्याम वर्ण का सहपाठी कस्तूर का रेणु रुषतेव, किसका? कस्तूरी का रेणु अर्थात कस्तूरी के रेणु चूर्ण से, कस्तूरी के चूर्ण से मानो रंगा हुआ सा श्याम वर्ण का वह ब्रह्मचारी, चंदन चर्चित भाला, जिसके मस्तक पर क्या था? चंदन का लेप लगा हुआ था। कर्पूर अगरुच्छ उच्छरित वक्षबाहु दंड, और उसका जो वक्ष स्थल था वह कर्पूर के चूर्ण से सुशोभित था, और उसका जो बाहु भुजाएं थी वह अगरु के चूर्ण से सुशोभित थीं। ऐसा वह सुगंध से युक्त वह श्याम वर्ण का ब्रह्मचारी पटलही शोभित निद्रा निव निद्रा मंथराणी, अर्थात वह नींद में अलसाए हुए कोरक, क्या लिखा है? कोरक निकुम्बरानी, कोरक निकुरम्बकाणाम, अर्थात वह कलियों के समूह के मध्य में जो भ्रमर सोए हुए थे, अलसाए हुए थे, उन भ्रमरों को अपनी सुगंध से, अपने चंदन, अपने अगरु और अपने कपूर की सुगंध से उन भ्रमरों को उड़ाता हुआ, हटाता हुआ, वह शीघ्र झटति मन शीघ्र ही समप्रस्थ निवारण उस गौरवटु के बालक के समीप पहुँच करके, वह शीघ्र ही वहाँ के उसके समीप पहुँच करके गौरवटु एवं वादित, वह गौरवटु से इस प्रकार बोला।
क्योंकि गौरबटु जो बालक था वह फूलों का चयन करने लगा, फूलों को तोड़ने लगा, लेकिन उसने उस गौरबटु के ब्रह्मचारी को रोक दिया कि तुम्हें फूलों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है, क्यों फूल नहीं तोड़ने चाहिए, क्यों रोकने लगा वो, इस संदर्भ में आगे लिखा है क्या। और वो श्याम वर्ण का जो ब्रह्मचारी था, गौरबटु के ब्रह्मचारी से, जो कि उसकी उसी की समान उम्र वाला था, वह उससे कहने लगा, क्या कहने लगा, लिखा है देखिए आगे, अलम भो अलम मयि एव पूर्वम अवचितानि कुसुमानि त्वन्तु चिरम रात्रव जागरीरिति क्षिप्रम नोत्थापितः गुरुचरणा अत्र तडागतटे संध्यामुपासते संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे यांच सप्तवर्षकल्पां यावन्त्रासेन निःशब्दं रुदतीं परम सुंदरीं कलित मानव देहामिव सरस्वतीं सांत्वयन् मकरंद मधुरा अपह पाययन् कंदखंडानि भोजयन् त्वं त्रियामाया यामत्रयमनेशीह सेयमधुना स्वपिति उद्बुद्ध्य च पुनस्तथैव रोदिष्यति तत्परिमार्गणीया वेतस्याः पितरौ गृहञ्च इति संसृत्य उष्णं निःश्वस्य यावत् सोऽपि किञ्चित् उक्तं येष तावत् अकस्मात् पर्वतशिखरे निपपात उभयो दृष्टिः। क्या कहते हैं कि जैसे ही उस गौरबटु जो ब्रह्मचारी था फूलों को तोड़ने लगा, फूलों का एकत्रित करने लगा, फूलों का चयन कर, तभी श्याम बटु के ब्रह्मचारी से रोक दिया। और क्या कहा श्याम बट के ब्रह्मचारी ने, अलम भो, बस करो, रहने दो, अब फूलों का चयन मत करो। अलम भो, अलम अर्थात पर्याप्त है, बस करो। अलम भो का मतलब होता है अलम बस, अर्थात जो काम कर रहे हो उससे बस करो। क्यों? क्योंकि मय्येव पूर्व अवचितानि कुसुमानि, कि मैंने पहले ही पुष्पों का चयन कर लिया है, मैंने पहले फूलों को तोड़ लिया है। तुम तो चिरम रात्रो अवजाग, तुम तो देर रात्रि तक जागते रहे, क्षिप्रम न उत्थापितः, इसलिए शीघ्र तुम नहीं जगे। क्योंकि तुम देर रात्रि तक जागते रहे थे, इसलिए तुम जल्दी से नहीं जगे। और वो बताता है श्यामवर्ण का ब्रह्मचारी कि गुरुचरणा अत्र तड़ाग तटे संध्यामुपासते, और जो हमारे गुरुवर हैं, जो गुरुदेव हैं, जो गुरुजी हैं, वो अत्र तड़ाग यहीं पर उस सरोवर के किनारे पर क्या करें, संध्योमुपासते, संध्यो वंदन कर रहे, संध्योपासना कर रहे हैं। तो वो कहना चाहता था कि अब फूलों का आप चयन मत करो, क्योंकि मैंने फूलों को पहले ही तोड़ लिया है। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया, तुम तो देर रात्रि जागते रहे, तो इसलिए जल्दी जग नहीं पाए। जो जल तो मैंने ही वो फूलों का चयन कर लिया, और गुरुदेव हैं वो शीघ्र ही इसी सरोवर के किनारे पर क्या कर रहे हैं, वो अपना संध्योपासन कर रहे हैं। संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे, संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे, मैंने उनके समीप संपूर्ण सामग्री, पूजा की सामग्री सब कुछ उनके समीप रख दी है। तेषां समीपे, उनके समीप, निखिला सामग्री, संपूर्ण सामग्री, जो पूजा की जितनी भी संपूर्ण सामग्री है, मैंने उन सामग्री को उनके समीप रख दिया है। यांच और यांच सप्तवर्ष कल्पाम, जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष की थी। एक बात बता दें, वो गौरवर्ण जो ब्रह्मचारी देर रात तक क्यों सोता रहा, अब इसका कारण बता रहे हैं कि देर रात तक, भाई ब्रह्मचारी है, सबको एक साथ उठना चाहिए, एक साथ जाकर सोना चाहिए, लेकिन गौरबटु जो बालक था, ब्रह्मचारी था, वह देर रात तक क्यों सोता रहा, उसके पीछे कारण बता रहे हैं। लिखा है कि 7 वर्ष का, लगभग जिसकी उम्र 7 वर्ष की थी, ऐसी वो एक बालिका थी, 7 वर्ष की इसकी लगभग उम्र थी, जो यावन त्रासीन निषद होती है। यावन त्रासीन, ये यवन के त्रास से, यवन मुस्लिम, उस एक छोटी सी, देखिए इसमें क्या होता है कि एक छोटी सी बालिका होती है, उसको वह एक यवन उसको उठा लेता है, यवन युवक, मुसलमान का एक युवक उसको उठा लाता है, और बेचारी भय के कारण रोती रहती है। तो उन्होंने इन लोगों ने उसको बचाया था, तो बचा के कुटिया में लाए, सुरक्षित कुटिया में लाए, तो लड़की 7 वर्ष की बालिका रोती जा रही थी। तो उसी संदर्भ में लिखा है कि यावन त्रासी निषद्दो रुदतीम, अर्थात वो 7 वर्ष की जो बालिका थी, जो लगभग जिसकी उम्र 7 वर्ष की थी, वह उस यवन के त्रास से
यवन के भय से, उस मुस्लिम बालक के भय से वो निरंतर रोती जा रही थी, निशब्द रोती, अर्थात वह शांत हो ही नहीं थी, निरंतर रोती जा रही थी। ऐसी परम सुंदरी इस बालिका जो कैसी थी, कलित मानव देह में सरस्वती शांत, सरस्वती जैसे मानो मानव देह को धारण कर साक्षात सरस्वती हो, ऐसी उस बालिका सांत्वयन, तुम उसको सांत्वना देते हुए मकरंद मधुरापह पायन, और मकरंद के समान मधुर जल का उसको पान कराते, किसी भी तरह सांत्वना दे रहे थे तुम कि बेटा शांत हो जाओ, बेटी चुप हो जाओ। और मकरंद मधुरा एवं मकरंद अर्थात मकरंद के समान मधुर जल भी उसे थोड़ा थोड़ा पिला रहे थे। इस तरह से यही नहीं, कंद खंडानी भोजन, और तुमने यही क्या और क्या खाया, कंद खंडानी अर्थात कंद खंडों को तुम कंदमूल के जो टुकड़े थे उनको थोड़ा थोड़ा करके उन्हें खिला रहे थे। इस प्रकार त्रि या माया यावन मात या मत्र मय मनेसी, इस पर रात्रि के तुमने 3 प्रहर अनैसी माने बिता दिए, अनैसी व्यतीत कर दिए। तुम उसको समझाते हुए, प्यार से जल पिलाते हुए, मकरंद के टुकड़ों को खिलाने में तुम्हें बहुत लंबा समय लग गया। तुमने 3 रात्रि के 3 प्रहर व्यतीत कर दिए, इसलिए तुम भी जरा देर से सोते रहे, जल्दी नहीं जाग पाए। और लेकिन वही बालिका 3 रात रोती रही, समझाते रहे, खिलाते रहे। अब बालिका कैसी है, सेयम अधुना सपेदी, अब वो सो रही है। बालिका क्या कर रही है, वो बालिका सो रही है। उद्बुद्ध्य च पुनस्तथैव रोदिष्यति, जब वो जागेगी, अपने पिता की, माता की, घर की याद आएगी तो क्या होगी, पुनः फिर से तथैव रोद, वैसे ही रुदन करेगी जैसे पहले रुदन कर रही थी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तत्परमाण तत्परिमार्गड़ी यावे तस्याः पितरो ग्रहंच, इसलिए हमें उसके माता पिता और घर का मार्ग खोजना चाहिए, अर्थात उसके हमें खोज करनी चाहिए, इसके माता पिता की खोज करनी चाहिए, इसके घर की हमें खोज करनी चाहिए। इति, इस प्रकार संस्कृत्य सुनकर के उष्ण निश्वस्य और गर्म श्वास लेकर के, यावत जैसे ही सह किंचित उक्तम, ये जैसे उसने कुछ कहना चाहा, उस गौरवटु के बालक ने जैसे ही कुछ, ब्रह्मचारी ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, तावत तभी अकस्मात पर्वत से खरे निपात हुए, अचानक उन दोनों की दृष्टि कहाँ, पर्वत से खरे निपात, अर्थात उन दोनों की उस पर्वत शिखर पर दृष्टि, उभयो दृष्टि में दोनों की दृष्टि निपात माने पड़ी, अर्थात जैसे ही उस गौरवटु के बालक ने सुना और जैसे वो कुछ कहना चाह रहा था, वैसे ही उसकी दृष्टि, उन दोनों की दृष्टि उस कहाँ पर्वत शिखर पर, उस पर्वत शिखर पर जो दक्षिण दिशा में था, उस पर्वत शिखर पर उन दोनों की दृष्टि पड़ी। अर्थात उस पर्वत शिखर पर उन्हें क्या देखा, दृष्टि पड़ी, तो वो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर पुनः इसको देख लीजिए। अलम भो, बस करो, अलम बस रहने दीजिए, मय पूर्व विचतानी कुष्मानी, मैंने फूलों का चयन पहले ही कर लिया है। ये तो आप समझ गए होंगे कि वह देर रात तक क्यों सोता रहा, किस वजह से सोता रहा, इसमें भी बताया गया है। तो लिखा है कि अलम बस करो, मई एवं पूर्व विचतानी कुष्मानी, हमने पहले ही पुष्पों का चयन कर लिया है। तुम तो चिरम रात्रो अब जागरी रीति, तुम तो देर रात तक सोते रहे, तुम बहुत देर तक सोते रहे। क्षिप्रम देर तक तुम जागते रहे। क्षिप्रम न उत्थापितः, इसलिए जल्दी से तुम नहीं जगे। गुरुचरणा अत्र तड़ाग तटे श्याम संध्या उपासते, और गुरुदेव भी समीप में ही क्या कर रहे हैं, बस इसी सरोवर के तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे पर संध्योपासना कर रहे हैं। संस्थापन मैं निकला सामर्थ्य शाम समीपे, और मैंने उस पूजा की जितनी भी सामग्री सब उनके समीप रख दी है। यांच 7 वर्ष कल्पाम, और जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष की थी। यावन त्रासेन निशब्दम रुदतीम, जो कि उस यवन युवक के भय से निरंतर रोती जा रही थी, लगातार रोती जा रही थी, भी निशब्द रो रही थी। ऐसी उस परम सुंदरी बालिका को कलित मानव देहा में सरस्वती शांतोयन, मानव देहधारी साक्षात सरस्वती हो, ऐसी उस बालिका को सांत्वना देते हुए मकरंद मधुरापह पायन, और मकरंद के समान मधुर जल का उसे पान कराते हुए, कंद खंडानी भोजन, और कंद के खंडों का उसे भोजन कराते हुए, त्वम माने तुमको, त्रिया माया मत्र मनैसी है, तुमको रात्रि के 3 प्रहर व्यतीत हो गए थे, और तब जाके तुमने उस बालिका को सुला पाया, तब बालिका कुछ नींद आई।
सा अयम अधुना स्वपति, सा अयमन वही अब बालिका क्या कर इस समय सो रही है। उद्बुद्ध जाग करके पुनः तथैव रोदिष्यति, पुनः पहले की तरह ही रुदन करेगी, रोएगी। इसलिए तत्परमाण तति परिमार्गणीयाम या वीतस्यात् पितरो गृहस्य, इसलिए हमें उसके अब घर की शीघ्रता से खोज करनी चाहिए। उसके घर की, उसके माता पिता की हमें खोज करनी चाहिए। इति इस प्रकार जैसे उसने कहा कि ये बालिका फिर रोएगी, हमें माता पिता घर खोज करें, इस प्रकार उष्ण निश्वास गर्म श्वास लेकर जैसे ही उसने कुछ कहना चाहा, गौरबटु के बालक ने कुछ कहना चाहा, अकस्मात पर्वत शिखर निपातो दृष्टि हो, तो दोनों की दृष्टि उस ऊंचे पर्वत शिखर पर पड़ी। उस ऊंचे पर्वत पर उसने क्या देखा, उन दोनों ने पर्वत से क्या देखा, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे कि उस पर्वत शिखर से कौन आ रहा था, कौन नहीं आ रहा, क्या था, कैसा था, ये सब आगे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अगर मेरा ये प्रयास कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और लाइक अवश्य करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।